हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 3 में अपन ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की थी। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ सर्टेन ड्रॉबैक थी और इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई जो अपन अभी स्टडी करते हैं। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड थी और वो दिया था हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बोला कि जो पीरियोडिसिटी होती है एलिमेंट की वो एटॉमिक नंबर से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की जा सकती है कंपैरेटिवली एटॉमिक वेट के। तो उन्होंने बोला कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहां पर अगर एटॉमिक वेट लिखते हैं तो किसका पीरियोडिक लॉ बन जाता है? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बन जाता है। और यहीं पर अगर अपन एटॉमिक नंबर नोट कर देते हैं तो ये किसका लॉ बन जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन जाता है। बोले तो मेंडलीव के हिसाब से जो पीरियोडिसिटी है वो किसकी वजह से होती थी? एटॉमिक वेट की वजह से होती थी जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या हेनरी मोजले के हिसाब से वो किसकी वजह से होगी? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। मतलब अगर एलिमेंट को अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करें तो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टी क्या होगी? रिपीट होगी, जिसको अपन पीरियोडिसिटी कहते हैं। और ये लॉ क्या कहलाया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं। So, new periodic table developed which is based on atomic number और modern periodic law। तो एक नई टेबल बनाई गई जो किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी और या फिर अपन क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड थी, जिसे क्या बोला गया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला गया और एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला गया। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है? आप सब जानते हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपन ने 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखा था। बोले तो अपन जो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सेकंड में कितने फिल करेंगे। अपन ने ऐसे पढ़ा था कि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अपन ने स्टडी कर रखी है। तो वो जो जिसको अपन ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर अपन ऐसे बोले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है तो गलत नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, आगे अपन को करना है नंबर ऑफ पीरियड, ग्रुप ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, हर पीरियड में एलिमेंट कितने हैं। ये आप यहां से आगे से स्टार्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूं तो थोड़ा सा ये मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक करवाना चाहता हूं। हल्का सा आप अच्छे से समझेंगे तो आपको इन सब का कारण पता चलेगा कि इतने ही पीरियड क्यों है, इतने ही ग्रुप क्यों है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हर सेल के हिसाब से फिल करना। अपन ने 9th में कैसे किया था कि ये न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पार्ट है इन्हें अपन ने क्या बोला था? एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल। और अपन इसमें अपन फिल करते थे कि भाई फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सेकंड में 8 और ऐसे करके फिल किए थे। अब ध्यान से सुनना, ये एनर्जी सेल जो होता है वो ऐसा समझ लो कि अगर एक कोई मकान है और उस मकान के अलग अलग जो लेवल होते हैं कि भाई ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और अलग अलग फ्लोर है, वो उन फ्लोर को शो करता है। लेकिन पर्सन जो है वो फ्लोर में नहीं रहता, वो किस में रहता है? रूम में रहता है। तो ठीक वैसे वैसे इन एनर्जी सेल में भी छोटे छोटे सेगमेंट समझ सकते हैं। उनको अपन क्या कहेंगे? सब सेल। मतलब सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल। और वो सब सेल कितने तरह के हो सकते हैं? वो 4 टाइप के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक सेल में चारों सब सेल होने चाहिए, लेकिन 4 टाइप के हो सकते हैं। एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। अब ये 4 क्यों है? क्योंकि हर सब सेल की अपनी अपनी कैपेसिटी है। जैसे होता है ना, एक जगह पर अपन अलग अलग साइज के रूम बनाते हैं कि भाई ये कम लोगों के लिए, ये ज्यादा लोगों के लिए। हॉल बना देते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों के लिए। ठीक वैसे वैसे ये सब सेल अलग अलग इलेक्ट्रॉन की क्या रखते हैं? कैपेसिटी रखते हैं। जो एस सब सेल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पी सब सेल 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और डी सब सेल 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जबकि एफ सब सेल कितना रख सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको आगे समझना। अब देखो कि इन सब सेल में जैसे मान लो फर्स्ट जो ये ऑर्बिट था, इसका अगर एस सेल है, एस सब सेल है, तो उसे अपन कहेंगे 1s। क्या कहेंगे? 1s। 1s का मतलब 1 क्या है कि पहला सर्कुलर ऑर्बिट और s क्या है कि s सब सेल।
जैसे मैं बोलूं 6p, तो 6p का क्या मतलब होगा? फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ सर्कुलर ऑर्बिट, जिसको अपन कह सकते हैं 6 एनर्जी सेल, और उसका p सब सेल होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे? 6p। ऐसे कैसे? मान लो फोर्थ सर्कुलर ऑर्बिट है और उसका d है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? 4d। क्या बोलूंगा? 4d। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन देखो ये इस तरीके से अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मतलब 1s में, 2s में। तो ये 1s ही क्यों है, 2p, इसका भी बहुत सारे कारण है, आपको हायर क्लासेज में मिलेंगे, लेकिन अब भी अपन शॉर्ट में रखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन इनमें भरते हैं, और भरने के लिए अपन एक छोटा सा ऐसा बनाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है। देखो पहले 1s लिखा, फिर 2s 2p लिखा, फिर 3s 3p 3d लिखा, फिर 4s 4p 4d 4f 5s 5d ऐसे लिख दिया। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसमें? 1s में। किसमें भरते हैं? 1s में। अब ये 1 वाला तो एक ही है, इसको छोड़ देते। फिर इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन 2s में, तो ये 2 नंबर आ गया, इसलिए अपन अगली लाइन में स्टार्ट हो जाते हैं। 2s में फिल कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2p में, ये भर दिए अपन ने 2p में, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे वो अपन करेंगे 3s में, लेकिन इसका नंबर क्या है? 3, इसलिए अपन अगली लाइन में आ जाते हैं 3s। उसके बाद किस में आ रहे हैं? 3p में, ये अपन ने लिख दिया 3p, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आ जाते हैं अपन किस में? 4s में, तो क्योंकि अगला नंबर आ गया इसलिए अपन ने यहां लिख दिया 4s। उसके बाद क्या आ रहा है? 3d, कोई बात नहीं, 3d आ रहा है तो इधर लिख देंगे 4s के बाद में 3d, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? 4p, ये अपन ने लिख दिया 4p, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखो, इसको ज्यादा लोड मत लो, जो मैं समझा रहा हूं उसी पे फोकस करो। उसके बाद 4p के बाद कौन सा कट रहा है? 5s, क्योंकि 5 अगला नंबर है तो इसलिए अपन ने आगे लिख दिया ये 5s। उसके बाद अपन किस में भरेंगे? 4d में, ये अपन ने लिख दिया 4d। उसके बाद कौन सा आ रहा है? 5p, ये अपन ने लिख दिया 5p। और उसके बाद क्या आ गया? 6s, 6x आ गया तो यहाँ 6s लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखो क्या आ रहा है? 4f, ये लिख दिया 4f। उसके बाद क्या लिख दिया? 5d, ये अपन ने लिख दिया 5d। उसके बाद क्या आ रहा है? 6p, ये अपन ने लिख दिया 6p। जब तक अगला नंबर नहीं आया एक ही लाइन में लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या आ गया? 7s, तो ये अपन ने अगली लाइन में लिख दिया 7s। उसके बाद क्या आ रहा है? 5f, ये अपन ने लिख दिया 5f। उसके बाद अपन ने क्या लिखा? 6d, उसके बाद अपन ने लिख दिया 6d। और उसके बाद 7p, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जो पहला एनर्जी सेल है, मतलब पहली जो लाइन है, उसमें सिर्फ क्या आ रहा है? s आ रहा है। क्या आ रहा है? s। इसका मतलब, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। इसका मतलब है पहली लाइन में कितने अपन इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। और हर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ एलिमेंट बढ़ते हैं, तो अपन ऐसे बोल रहे हैं कि पहली लाइन में कितने? 2 जने फिल कर सकते हैं। दूसरे में देखो s में कितने फिल कर सकते हैं? 2। और p में कितने फिल कर सकते हैं? 6। तो 6 और 2 कितने हुए? 8। तो दूसरी लाइन में अपन कितने फिल कर सकते हैं? 8। अपन को 9th में ऐसे ही सिखाया गया था ना। देखो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2। सेकंड में कितने भरते हैं? 8। हो रहा है ना। अब देखो थर्ड में, देखो थर्ड में इधर इसमें देखो, इसमें कितने हैं? 2। और p देखो, ये 3v पे फोकस मत करो, सिर्फ sp पे फोकस करना है। तो s पे कितना है? 2। और p पे कितना है? 6। इसमें भी कितने फिल कर सकते हैं? 8, ठीक है। और देखो ये d जो है ये भी 3 वाला है, और d 3 वाला है। d में कितने होते हैं? 10। तो अगर उसको जोड़ दे तो थर्ड में कितने फिल कर सकते हैं? 18। लेकिन अपन को 9th में सिखाया जाता है कि थर्ड में 18 फिल कर सकते हैं, लेकिन फिल कितने करने होते हैं? 8 ही। वो देखो आज कारण भी पता चल गया कि 8 क्यों करते हैं, क्योंकि वो तो अगले में फिल होगा। अब अगले वाले में देखते हैं। देखो s के 2, d के 10 और p के 6, टोटल कितने हो गए? 18। उससे अगले वाले में देखो s के 2, d के 10 और p के 6 कितने हो गए? 18। उसके अगले वाले में देखते हैं s के 2, f के 14, d के 10 और p के 6, ये सब ऐड करेंगे तो आ जाएंगे अपने 32। और इसमें भी कितना आ गया? 32। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब समझाने का फायदा देखना। मैं फिर कह रहा हूं, याद नहीं समझो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि ये क्यों माथाफोड़ी करे, लेकिन ये अच्छे से समझोगे तो फायदा। अब क्यों, देखो क्या फायदा हुआ। ये कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट फिल कर सकते हैं, ये देखो 2 एलिमेंट फिल कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड में कितने फिल कर सकते हैं? 8 एलिमेंट। ये देखो सेकंड और थर्ड में कितने फिल कर सकते हैं? 8 एलिमेंट। फोर्थ और फिफ्थ में कितने फिल कर सकते हैं? 18 एलिमेंट। ये फोर्थ और फिफ्थ में कितने फिल होते हैं? 18 एलिमेंट। देखो 18 एलिमेंट है, फोर्थ में भी 18, फिफ्थ में भी 18।
और सिक्स्थ और सेवंथ में कितने हैं 32। फर्स्ट पीरियड जिसमें 2 एलिमेंट फिल किए थे उसे कहेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड को जिसमें 8 एलिमेंट थे उसको कहेंगे शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जिसमें 18 एलिमेंट फिल करेंगे उसे कहेंगे लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ और सेवंथ में जिसमें 32 एलिमेंट फिल किए थे उसे कहेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। ये अभी मैं आपको टेबल में भी अरेंज करके समझाऊंगा, अभी आप इसको देखिए। और इनका कारण ये है, ठीक है। तो ये आप अगर देखोगे, इसको वापस रिवाइज करके पीछे थोड़ा सा स्क्रॉल वापस पीछे करके इसको अच्छे से देखो तो ये सब कारण समझ में आ सकते हैं, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते देखो ग्रुप कितने हैं। तो देखो ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड आपको सबको पता है, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं और ऐसे वर्टिकल जो कॉलम थे उनको क्या कहते हैं, ग्रुप। तो ग्रुप कैसे डिसाइड किए गए, तो देखो ग्रुप ऐसे डिसाइड किए गए कि यहाँ पे बीच में देखो कौन कौन से थे, एस पी डी, सिर्फ 3 ही थे। तो ऐसे डिसाइड किए गए कि इन तीनों का जितना सम होता है उतने ग्रुप कर लेते हैं। तो एस के 2, पी के 6 और डी के 10, तो टोटल कितने हो रहे हैं 18। इसलिए कितने ग्रुप बनाए गए, 18 ग्रुप बनाए गए। अब ये वो जो एफ वाले हैं उनका क्या करेंगे वो अभी अपन अलग से नीचे देखेंगे उनका क्या होता है। तो टोटल कितने ग्रुप थे, 18 ग्रुप थे। अब इन 18 ग्रुप को भी 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एटलीस्ट ये सब करने के बाद आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि इनका एसपीडीएफ नाम क्यों दिया, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, सब सेल पे। अब जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जैसे सपोज करो कि मुझे बोरॉन को फिल करना है। बोरॉन किस पे नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। और ये किस नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एस में फिल करूंगा, कितने फिल कर सकता हूं, 2 कर दिए मैंने। अभी भी कितने बाकी रहे, 3 फिल करना। उसके बाद मैं 2s में फिल करूंगा, उसमें भी कितने फिल कर सकता हूं, 2। अभी भी कितना बाकी रहा, 1। और सबसे लास्ट में मैं किस में फिल करूंगा, पी में। पी में मैं वैसे तो 6 फिल कर सकता हूं, लेकिन 1 रहा वो फिल कर दूंगा। तो मैंने अपना सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां डाला है, पी में डाला है। तो वो सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा उसे अपन कहेंगे पी ब्लॉक। वो सारे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा उसे कहेंगे एस ब्लॉक। वो सारे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा उसे कहेंगे डी ब्लॉक। और वो सारे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा उसे क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको वापस एक बार और अलग तरीके से समझाता हूं। इसको प्लीज अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। देखो आप इसे याद कर सकते हो, इसमें कोई 2 डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज नहीं भी जानेंगे और थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा ये अरेंजमेंट याद करना। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। तो अपन देख चुके थे कि ब्लॉक कितने होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब वो होते क्या है उसको अभी अपन देखते हैं। उससे पहले अपन एक बार पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो ये देखो पीरियोडिक टेबल का फॉर्म है। इसमें देखो ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने ऑल द वे 18 तक है। मतलब टोटल कितने ग्रुप है, कितने ऐसे वर्टिकल कॉलम है, 18 ग्रुप है। ठीक है, और ऐसे लाइनें कितनी है, 7 है। तो बोले तो 7 पीरियड। और अपन डिस्कस कर चुके हैं 7 पीरियड। और ये एक चीज और, मेंडलीव ने भी ग्रुप के और नंबर दिए थे। तो मेंडलीव ने बोला था, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेंडलीव ने बोला कि 8 ग्रुप होंगे, हर ग्रुप जो होगा वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड होगा और 8 ग्रुप होगा वो 3 सब ग्रुप में। सही है ना। और उसने बाद में एक 0th ग्रुप दिया। अगर उन सबको मैं काउंट करूं तो 18 ही होते हैं। देखो मैं आपको काउंट करवाता हूं। 7 ग्रुप जो थे वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड थे। तो 7 इंटू 2 टोटल कितने हो गए, 14 ग्रुप। 8 में 3 थे तो 14 और 3 कितने हो गए, 17। बाद में उसने 0th ग्रुप ऐड किया तो 17 और 1 कितना हो गया, 18। यही वजह है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन 1 2 3 लेबलिंग के अलावा वो मेंडलीव के फर्स्ट ए, मतलब ए फर्स्ट के भी 2 ग्रुप थे, फर्स्ट ए सेकंड ए, तो वो भी नाम दे रखे हैं। अब उनको अपन कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनना एकदम आराम से। देखो यहां से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर जंप कर जाएंगे 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और ये 0। ठीक है, कहां तक हो गया था अपन, फर्स्ट और सेकंड हो गए, या 3rd से स्टार्ट करेंगे। 3rd लेकिन बी, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी और ये 8th के 3 और ये फर्स्ट बी, सेकंड बी। ठीक है, तो ये अपने ए बी के हिसाब से भी, मतलब ये जो ऊपर वाली है वो ये बताने के लिए कि मेंडलीव के जो ग्रुप थे वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और
ये देखो इसमें जो थे वो ब्लॉक के हिसाब से भी देखेंगे तो ये दो जो है वो एस ब्लॉक है, ये थर्ड से लेकर 12 तक जो है वो डी ब्लॉक है, यहां से लेकर यहां तक जो है वो क्या है, पी ब्लॉक है। तो देखो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप किस में आता है, एस ब्लॉक में। थर्ड से लेकर 12 तक का ग्रुप किस में आता है, डी ब्लॉक में। इसको अभी अपन और अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। 13 से लेकर 18 तक जो आता है वो किस में आता है, पी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक जो है वो नीचे अरेंज किया गया है 14 एलिमेंट के दो फॉर्म में। ये कौन सा एफ ब्लॉक, अगर इस एफ ब्लॉक के एलिमेंट को ये देखा जाए कि ये कहां से आए, तो देखो 6th पीरियड के ये वाला डॉट के आगे की ये 14 एलिमेंट और फिर इधर से स्टार्ट हो जाएगा। ये वाली लाइन कहां से उठाई गई है, इस वाले डॉट से। इसके आगे के, इसके और इसके बीच में 14 का फर्क है और वो 14 एलिमेंट यहां फिल किए गए। ये अगर इधर फिट कर देते तो ये थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, इसलिए एफ ब्लॉक को थोड़ा अलग से निकाल के पुट किया गया है। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं अपन। देखो यहां पर एलिमेंट फिल करते हैं। होप करता हूं आप सबको 1 से लेके 20 तक तो एटॉमिक नंबर लर्न होंगे और मैं चाहता हूं आप 30 तक लर्न कर ले। तो देखो लर्न करने के बाद अपन फिल करते हैं। देखो यहां सबसे पहला फर्स्ट एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन। उसके बाद यहां पर फिल करेंगे हीलियम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे करेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर यहां क्या था, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर आपको 21 से भी याद है आगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस या आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिल कर रखे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनका अपन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखो अभी अपन ने एक चीज यहां नोटिस की थी, देखो ये अभी अपन ने पीछे ऐसे बनाया था 1s से। तो देखो पहली लाइन में 1s और 1, देखो ये मैंने ये तो बता चुका हूं कि हर एनर्जी सेल में क्या होते हैं, सब सेल होते हैं जिनको एसपीडीएफ बोला। हर एसपीडीएफ के अंदर भी सेगमेंट होते हैं। एस के अंदर एक ही बॉक्स होता है जिसको कहते हैं, एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल। और पी के अंदर 3 ऐसे बॉक्स होते हैं, इसलिए उनको कहेंगे कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है। डी के अंदर कितने, 5 ऑर्बिटल और एफ के अंदर कितने, 7 ऑर्बिटल। हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एस में एक ऑर्बिटल था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए अपन ने क्या लिखा था कि एस में कितने फिल कर सकते हैं, 2। पी में 3 ऐसे बॉक्स थे, 3 ऑर्बिटल थे, हर में 2-2 भर सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। इसमें 5 थे, 5 का डबल करेंगे तो 10। इसमें 7 थे, 7 का डबल करेंगे 14। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो ये क्लियर है। अब देखो इसमें 1s था, 1s में कितने थे, 2। तो ये देखो 1 और 2, 2 एलिमेंट ही भरे। 2s में देखो इसके 2 और इसके 6, टोटल कितने हो गए, 8। तो ये 2 और ये 6, ये हो गए अपने कितने हो गए, टोटल 8 एलिमेंट हो गए। इस तरीके से इसमें भी 8, इस तरीके से। यहां पे देखो सबसे पहली बार डी कहां पर आया, डी आया अपने पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, 4th लाइन में। यही वजह है कि मैंने 4th लाइन से डी बनाना स्टार्ट किया। अब समझ में आ रहा है ऊपर क्यों नहीं बनाया यहाँ डी, क्योंकि यहां तो डी का है ही नहीं, इस लाइन में कोई डी का नहीं है। इस लाइन में देखो पी का भी नहीं है, इसलिए पी का भी नहीं बना। ये हीलियम थोड़ा अभी इसको भी डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। और देखो 6th लाइन और 7th लाइन में पहली बार एफ आ रहा है, यही वजह 6th लाइन और 7th लाइन में अपन को क्या बनाना पड़ेगा, एफ। अब अगर इधर मैं 14 बनाऊं तो ये थोड़ा आगे खिसक जाएगा, यही वजह कि इन 14 को 2 यहां नीचे अरेंज कर दिया। समझ पा रहे हैं आप? तो ये एस का है, ये डी का है, ये पी और ये अपने कौन सा हो गया, एफ ब्लॉक। अब देखो 1-2 चीजें अपन और अच्छे से समझते हैं, वो चीजों को लेते हैं। देखो ये जो अपन इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, जैसे अपन मान लो सोडियम और मैग्नीशियम लेते हैं, अपन किस किस को डिस्कस करते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम को स्टडी करते हैं। तो देखो सोडियम जो है, सोडियम कौन से नंबर पे आता है, सोडियम आता है 11th नंबर पे, ठीक है। 11th नंबर पे आता है, तो 11th नंबर में कैसे फिल करेंगे, देखो 11th नंबर में अपन को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, एस में। एस में कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ध्यान से देखना 1s में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद अपन किस में भरेंगे, 2 में। 2s में भी अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद अपन भरेंगे पी में, तो पी में कितने भर सकते हैं, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें 6 भर देंगे। कितने भर दिए अभी तक, देखो 6 और 2 8, 8 और 2 कितने हुए, 10।
उसके बाद आगे देखते हैं, आगे वाला लेते हैं, कौन सा है 3s। s में कितने बढ़ सकते हैं 2, लेकिन मेरे पास बाकी कितना है 1। ठीक, ऐसे कैसे, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसका आएगा 2p6 और 3s2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से अपनी डेफिनेशन आती है। एन सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा मैंने, s में। मैग्नीशियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा है, s में भरा ना, ये लास्ट देखो इधर है। तो वो सारे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट में भरा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, s ब्लॉक। मैंने आगे ऐसे लिखा है ns क्यों बोला है, वही s होगा जितना पीरियड नंबर। देखो s हमेशा, देखो ये पहला पीरियड है तो sb1s है, ये दूसरा है तो sb2 है, ये तीसरा है तो sb3 है, ये चौथी लाइन है तो sb4 है, इसलिए अपन ने ns लिख दिया। ठीक है, और इसमें कितने ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप। 2 क्यों है, क्योंकि या तो s में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं या s में कितने बढ़ सकते हैं 2, बस तीसरा तो आ नहीं सकता, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, इसलिए 2 ग्रुप। कौन कौन सा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अब देखो सोडियम में ये पहला इलेक्ट्रॉन था, इसलिए सोडियम को s ब्लॉक के पहले में पुट किया। मैग्नीशियम में ये दूसरा s ब्लॉक, s ऑर्बिटल में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इसलिए मैग्नीशियम को आगे रखा। ठीक है, तो ये तो s ब्लॉक के हुए। इसी तरीके से अपन कोई p ब्लॉक वाले लेते हैं। सपोज करो जैसे मान लो मैं कार्बन और नाइट्रोजन को लेता हूं, तो देखो इन सबको ही ले लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और कौन सा है, नियोन। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। किसमें, बी में। बोरॉन कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले 1s में बढ़ते हैं। 1s में कितने बढ़ सकते हैं, 2। देखो s कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ते। देखो तो इसमें 2 भर दी, अपन को टोटल कितने फिल करने, 5 बोले तो अभी 3 बाकी है, तो फिर अगला उठाएंगे 2s, इसमें भी अपन कितने भर सकते हैं 2, फिर अगला उठाएंगे p, इसमें 1 भर दिया। ठीक है, इस तरीके से अगर कार्बन का भरेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और नाइट्रोजन का भरेंगे तो 1s2 2s2 2p3 आएगा। ऑक्सीजन का भरेंगे तो 1s2 2s2 2p4 आएगा, और फ्लोरीन का भरेंगे तो 1s2 2s2 2p5 आएगा, और नियोन का भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 आएगा। और इससे अगला सोडियम का ले तो अभी भरा था 1s2 2s2 2p6 और 3s1 आ गया। अब देखो ध्यान से नोटिस करना, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हैं, p में, और वो p का क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये p ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये p के पहले ब्लॉक में रख दिया। कार्बन में देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हैं, p में, लेकिन वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके आगे रख दिया। नाइट्रोजन में वो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तो उसको उसके भी आगे रख दिया। इसमें ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, इसको इसके आगे रख दिया। ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, उसको इसके आगे रख दिया। नियोन में p का ये 6ठा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आगे रख दिया। लेकिन सोडियम में तो इलेक्ट्रॉन p तो पूरा भर गया, तो अपन ने अगला उठाया s में, और s था इसलिए सोडियम को यहां आगे ना रखकर कहां रखा, यहां रखा। तीसरी लाइन में क्यों रखा सोडियम को, क्योंकि s जो है वो कौन सा है, तीसरे का है। इन सबको दूसरी लाइन में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इनका जो p है वो कौन सा है, 2 वाला है। देखो अच्छे से देखो, सबको 2p है, तो इसलिए इन सबको दूसरी लाइन में रखा। तो ये सब p ब्लॉक के हुए। तो p ब्लॉक के एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होगी, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन np ऑर्बिटल इज नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे सारे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अपन किस में भर रहे हैं, p में भर रहे, चाहे वो p 1p हो, 2p हो, 3p हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1p तो होता नहीं है, 2p से स्टार्ट होते, 2p हो, 3p हो, 4p हो, कोई भी हो, तो वो कौन से कहलाएंगे, p ब्लॉक। और इसमें कितने ग्रुप आते हैं, 13 से लेकर 18 तक, बोले तो 6 ग्रुप। और 6 ही क्यों है, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये p का हुआ। अब देखो अपन d का लेते हैं, तो ध्यान से सुनना, अपन किसका फिल कर रहे हैं, अभी d का फिल कर रहे हैं। तो देखो d का कैसे लेंगे, जैसे मान लो ये वाला d ब्लॉक का है, तो स्कैंडियम का लेते हैं। देखो स्कैंडियम का बढ़ता है, स्कैंडियम आता है 21 पे, कितना आता है 21 पे। तो देखो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, फिर 4s में 2। देखो टोटल कितने हुए, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हुए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। अब देखो 1s भी फिल कर दिया, 2s भी हो गया, 2p भी कर दिया, 3s भी कर दिया, 3p भी कर दिया, 4s भी कर दिया। उसके बाद कौन सा है 3d, तो ये 3d में 1, तो ये किस में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर रहा हूं, d में। यही वजह है कि इसको मैंने किस में पुट किया, d ब्लॉक में। अभी तक ऊपर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कोई d में आ ही नहीं रहा था।
अब देखो एक चीज नोट करने लायक है, ये लाइन कौन सी चल रही है 4th, लेकिन डी कौन सा आ रहा है 3। इसका मतलब डी कितना चलता है, एक पीछे चलता है। तो डी ब्लॉक की डेफिनेशन में अपन लिखेंगे एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन n-1 डी। मतलब n-1 क्यों लिखा, क्योंकि डी हमेशा एक पीछे चलता है। डी ऑर्बिटल, देखो ये 5वीं लाइन है लेकिन डी कौन सा है 4, ये 6ठी लाइन है लेकिन डी कौन सा है 5d, ये 7वीं लाइन है लेकिन डी कौन सा है 6d। तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट। और इसमें कहां से आते हैं, 3 ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक टोटल कितना है 10 ग्रुप। अगेन 10 ही ग्रुप क्यों है, क्योंकि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट फिल कर सकते हैं, सॉरी डी ऑर्बिटल में, सॉरी डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने हो गया। इसी तरीके से जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट होंगे उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एफ ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए उन्हें एफ ब्लॉक के कहते हैं। और एक चीज, इसके एफ कौन सा होगा n-2। देखो इसको भी अच्छे से देखो फर्स्ट में तो एफ आई नहीं, सेकंड में आई नहीं, थर्ड में आई नहीं, फोर्थ में आई नहीं, फिफ्थ में आई नहीं, सिक्स्थ में आया। और सिक्स्थ में आया, ये 6th लाइन है लेकिन एफ कौन सा है 4, 2 पीछे चल रहा है। ये 7 में है और ये कितने 5, ये भी 2 पीछे चल रहा है। तो एफ ब्लॉक में वो एलिमेंट आएंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाता है, n-2 एफ ऑर्बिटल में फिल किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 14, इसलिए इसमें 14 ये 1 2 3 4 ऐसे 14 की है। फिर एक और लाइन है 14 की, 2 ही लाइनें क्यों है, क्योंकि एक लाइन 6 से बिलोंग करती है, 7 से, बस फिर हो गया खत्म। तो यहाँ 2 लाइन है। इसको यहां पर क्यों नहीं पुट किया, अगर यहां बनाते तो ये आगे खिसक जाता, तो फिर ये जो पहले से जो अरेंजमेंट है वो गड़बड़ा जाता अपना, इसलिए इसको अपन ने नीचे अलग से रख दिया। हालांकि ये लिमिटेशन है कि भाई आपने इसको कैसे भी करके अरेंज करो ऊपर, ठीक है, ये हो गया। एक और चीज, ये जो लाइन है 0th ग्रुप जिसको 18 ग्रुप कहते हैं, इसके सारे एलिमेंट आपको याद करने। तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये इनर्ट गैस है, आपको कभी कभी पूछते हैं इनर्ट गैस बताओ, तो ये सारी इनर्ट गैस है। और ये 17th जो ग्रुप होता है इसको कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं, हेलोजन। इसके भी सारे याद रखने, तो कैसे याद रखेंगे, फिर कल तो कल का Cl, बाहर तो ब्रोमीन, आई तो आयोडीन, अटे तो At, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपन को याद करने, बाकी ये इतने काफी है। वैसे मैं आपको ये पूरे फिल करा सकता हूं, इसमें आता है बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, काशी गए, सन प्रभात, ऐसे स्टोरी से, लेकिन फालतू लोड ना ले, ठीक है, जितना जरूरी है उतना करें। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके हीलियम को डिस्कस करते। देखो हीलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। क्या होता है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस हिसाब से हीलियम को यहां रखा जाना चाहिए, लेकिन हीलियम की सारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, इनर्ट गैसों से, इसलिए हीलियम को यहां रखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक और चीज क्लियर हो गई। और चीज है, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ऐसे आते हैं कि फ्लोरीन के जैसे 2 और एलिमेंट लिखो, तो 2 और एलिमेंट कौन से होंगे, जो फ्लोरीन वाले लाइन में आ रहे, तो कौन कौन से हो जाएंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे कैसे कहते हैं कि सोडियम जैसे 2 और एलिमेंट लिखो, तो लिथियम और पोटेशियम, हाइड्रोजन को ना लिखें, ठीक है। मैग्नीशियम जैसे 2 एलिमेंट और लिखो, तो बेरिलियम और ये हो गए, ऐसे कैसे, ठीक है। तो यहां पर भी अपन थोड़ी सी आगे और बढ़ लेते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, ये जीए याद रखना, काशी गए, ठीक है, न्यूज़पेपर आज, और ओम सिंह से टीपो, ओम सिंह से, ठीक है, न्यूज़पेपर आज, काशी गए, ठीक है। तो ये अपने कभी कभी ऐसे आते हैं कि 2 एलिमेंट और लिखो इससे सिमिलर, जैसे अपन को क्या है कि बोरॉन के जैसे 2 एलिमेंट लिखो तो एल्यूमिनियम और गैलियम लिख देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के जैसे 2 एलिमेंट और लिखो तो फॉस्फोरस और ये लिख दें। हालांकि इससे कम पूछते हैं, इन 2 रो से और इन 2 रो से ज्यादा पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अभी आप कर लोगे। अभी इस टेबल में और भी कुछ समझाना बाकी रहा है, पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। तो एस ब्लॉक अभी तक का वापस एक बार रिवीजन करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जिसमें 2 एलिमेंट फिल कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जिसमें 8 एलिमेंट फिल कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट फिल कर सकते हैं, उन्हें लॉन्ग पीरियड कहते हैं। सिक्स्थ और सेवंथ में 32 एलिमेंट फिल कर सकते हैं, उसे वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ये तो ये पीरियड की दास्तां। अब ग्रुप 1 से लेकर टोटल 18 ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं।
3rd से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक कहते हैं, 13 से लेकर 18 तक को पी ब्लॉक कहते हैं, और नीचे ये जो 14 एलिमेंट की 2 लाइन है इसे क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये नाम किस पे दिए गए हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अपन किस ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे अपन कुछ एलिमेंट के कुछ और नाम है वो अच्छे से देखना है। तो देखो फर्स्ट ग्रुप जो है, ये फर्स्ट ग्रुप जो है इसको कहते हैं एल्कलाई मेटल। क्यों कहते हैं? एल्कलाई का मतलब होता है बेस। तो देखो Li, Na, K इन सब के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे क्या है, बेस है। तो बोले तो ये बेसिक नेचर वाले एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप बोले तो इस वाले को BeMgCa, इनको कहते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल। एल्केलाई वही बेस, अर्थ इसलिए कहते हैं, ये अर्थ का मतलब यह मिट्टी, सॉइल से, ठीक है। तो सॉइल या अर्थ की क्रस्ट से इनको ऑब्टेन करते हैं और ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। 18 ग्रुप को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। ये सब क्यों? क्योंकि इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से जनरल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, इन्हें नोबल गैस भी कहते हैं। और 17 ग्रुप को कहते हैं हेलोजन। हेलो का मतलब होता है एसिड और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला। ये सारे एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंस है, जैसे HF, या इन्हें सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं। हेलोजन को सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप 16 को चैल्कोजन कहते हैं, ओर फॉर्मिंग सब्सटेंस, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखो ब्लॉक वाइज देखते हैं। एस ब्लॉक को कहेंगे, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, तो एस ब्लॉक को कहेंगे एल्केलाई और एल्केलाई अर्थ मेटल। पी ब्लॉक को कहेंगे प्रिंसिपल एलिमेंट। डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसे ट्रांजिशन 2 वजह से कहते हैं, जिसका एक जो आप अच्छे से समझ सकते हो वो कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, तो ट्रांजिशन स्टेट जैसे, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। आपके सिर्फ ये नाम है कि कौन किसको क्या कहते हैं, कारण डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन है अल्ट्रा यूरेनियम एलिमेंट या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होते हैं। तो यूरेनियम आता है 92 पे, तो 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट बोले तो 93 एटॉमिक नंबर वाले, 94 एटॉमिक नंबर वाले, सो ऑन, वो सारे क्या कहलाते हैं, अल्ट्रा यूरेनियम एलिमेंट या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम इज कॉल्ड अल्ट्रा यूरेनियम और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं मेटलॉइड्स। देखो इसको समझने के पहले ये पीरियोडिक टेबल में ये जो लाइन है जो जिगजैग से यहाँ डिनोट कर रखी है, इस जिगजैग लाइन के इस तरफ सारे मेटल है, इस जिगजैग लाइन के उस तरफ सारे कैसे नॉन मेटल है। अब मेटल नॉन मेटल क्या है, इस तरफ क्यों है, ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। और इस जिगजैग लाइन पे जो है वो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। और ये मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं जो जिगजैग लाइन पे आ रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ठीक है, एस्टेटाइन। तो ये सब अपने किस पे आते हैं, ये जिगजैग लाइन पे आ रहे हैं और ये सारे मेटलॉइड्स। तो ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल भी याद रखना। एक बार हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया था कि पीरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई करो जिगजैग लाइन से। तो ये जिगजैग लाइन बनानी है, इसके एलिमेंट ड्रॉ करने हैं, खाली पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करनी है, पूरी भर के करने की जरूरत नहीं। इस तरफ लिख देना है कि मेटल है, इस तरफ क्या है, नॉन मेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, एक जो एफ ब्लॉक जो है उसमें 14 एलिमेंट की 2 रो थी। तो जो फर्स्ट रो है उसको कहते हैं लेंथेनॉइड और जो सेकंड रो है उसको क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड, ठीक है। अब इसे फर्स्ट रो को लेंथेनॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो यहां से बिलोंग करती है, यहां पर जो एलिमेंट है उसे कहते हैं लेंथेनम 57। इसके बाद आगे ये आता है सीरियम, ये कहां से स्टार्ट होता है, लेंथेनम के बाद में स्टार्ट होता है, इसलिए इन सारे एलिमेंट को क्या बोला गया, लेंथेनॉइड। ठीक ऐसे कैसे, ये सेकंड जो रो है वो एक्टिनियम 89 के बाद क्या है, इसलिए इनको क्या बोला गया, एक्टिनॉइड। इसको समझो, देखो ये लेंथेनम क्या है 57, उसके बाद 58, 59 और ऐसे करते 71 तक यहां भरे गए। अगला एलिमेंट जो यहां फिल कर रखा है वो कौन सा है, 72 एटॉमिक नंबर वाला। ठीक ऐसे कैसे, एक्टिनियम 89 पे 90 से थोरियम 90 नंबर पे आता है, वहां से लेके लॉरेंसियम यहां तक 103 तक यहां भरे हुए और फिर 104 से फिर यहां फिल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वापस देखते हैं, देखो लेंथेनॉइड कौन सी है, फर्स्ट रो 14 एलिमेंट की एफ ब्लॉक की। एक्टिनॉइड कौन सी है, सेकंड रो 14 एलिमेंट की एफ ब्लॉक की। बोले तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। These element come after lanthanum 57, इसलिए इनको लेंथेनॉइड कहते हैं। These element come after actinium 89, so ये क्या कहलाता है, एक्टिनॉइड। अब मेरी बात सुनना,
एफ ब्लॉक जो होता है, एफ तो हमेशा क्या चलता है, 2 पीछे चलता है, याद है ना आपको। तो ये कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड है, तो एफ कौन सा होगा, 4F, ठीक है, 2 पीछे, तो इसलिए इसको कहते हैं 4F सीरीज। और ये 7 पीरियड का है, 2 पीछे करेंगे तो क्या आएगा 5, तो ये क्या कहलाएगा 5F सीरीज। ये कहां से कहां तक है, सेरियम, सेरियम कितने नंबर पे आता है, 58 से लेकर लुटेटियम 71 तक। और ये 5F सीरीज कहलाती है जो थोरियम 90 से स्टार्ट होकर लॉरेंसियम 103 तक चलती है। अपन को स्टार्टिंग एंड याद रखना है, सेरियम से लुटेटियम तक, थोरियम से लॉरेंसियम तक। ये कौन से ग्रुप का है, तो देखो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों इस वाली लाइन में आ रहे हैं, तो कौन से ग्रुप के हैं, 3rd ग्रुप के, तो ये भी 3rd ग्रुप का है, ये भी 3rd ग्रुप का। लेकिन पीरियड कौन सा है, लैंथेनॉइड 6th पीरियड का है और एक्टिनॉइड क्या है 7th पीरियड का, हालांकि इसे बाहर रखा गया है, ठीक है। इस तरीके से अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी होती है और अपन इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली अच्छे से वॉच करें, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस अच्छे से देखें। अगर अच्छे से देखेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो खूब सारी मेहनत कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए और खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।